पुलिस और बीडीए की टीम ने बुलडोजर लेकर जब एक इमारत को गिरा दिया तो मालिक ने रोते रोते कहा कि मैं अंधभक्त था और अंधभक्तों की यही सजा होनी चाहिए। दरअसल ये मामला गोलीकांड से जुड़ा हुआ है। 22 जून को हुए बरेली गोलीकांड के मास्टरमाइंड राजीव राणा घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे। जब गुरुवार को टीम बुलडोजर लेकर राजीव राणा का आलीशान होटल गिराने के लिए पहुंची तो अचानक से वो प्रकट हो गया और होटल तोड़ने का विरोध जताने लगा। राजीव राणा ने मीडिया को बीडीए अप्रूव्ड कागजात भी दिखाए। इसके बाद चीख चीख कर राणा ने कहा कि उसका नक्शा पास है लेकिन फिर भी उसे बर्बाद किया जा रहा है। राजीव राणा के साथ उसकी पत्नी और बेटी भी पहुंची थी। मीडिया से बात करते हुए बरेली गोलीकांड के मुख्य आरोपी राजीव राणा ने होटल तोड़ने की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि उसे भाजपा का अंधभक्त होने की सजा मिली है। पुलिस कार्रवाई के बाद से अब अंधभक्ति निकलेगी। मैं राजीव राणा अपना पक्ष रखने आया हूं। मेरा मकान बेवजह तोड़ दिया है। मेरा मकान बीडीए अप्रूव्ड है, मेरा होटल भी बीडीए अप्रूव्ड है और गलत फहमी मेरा मकान तोड़ दिया इन्होंने। झूठा मुकदमा लिखकर तोड़ दिया मेरा मकान। मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे किसी परिवार का दोष नहीं है और जिस प्लॉट को लेकर मुझे गलत ठहराया जा रही है उसके मैं ये सारे पेपर लेकर आया हूँ। ये सारे पेपर हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके। ये आप पहले क्यों नहीं आए? क्या वजह थी इतना लेट आए? जब भी हम थाने आना चाहते थे कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करता था, कहता था हम बहुत हमारी को सुनने को तैयार नहीं था। 2-3 बार हम थाने से लौट गए, एक बार हम एसएसपी साहब के यहाँ से लौट गए और हमने अपना वीडियो भी वायरल किया अपनी बात कहने के लिए। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया है आज। और ये सच बताएं आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी और हमारे अंदर से जो अंधभक्ति निकलेगी। बीडीए की टीम ने राजीव राणा के होटल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया और साथ ही घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर राजीव राणा अपनी पत्नी और बेटी के साथ पहुंचे। राजीव राणा ने कहा कि हमें न्याय चाहिए, हमारे होटल और घर बीडीए अप्रूव्ड हैं। इसके बाद भी इसे ध्वस्त कर दिया गया। कोई भी हमारे पेपर मांगने और देखने को तैयार नहीं है। इस बीच बीडीए के उपाध्यक्ष मणिकंदन ए ने कहा कि प्राधिकरण के पास होटल और आवास की साख साबित करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसे तोड़ दिया गया क्योंकि ये अवैध था। गोली का कांड हुआ है, इसमें इनके पास 4 बिल्डिंग्स है, चारों अवैध निर्माण है। उसमें 2 में ऑलरेडी हम लोग नोटिस हो चुका है, एंटायर सुनवाई का प्रक्रिया भी पूरा हो गया, ध्वस्तीकरण आदेश भी हो गया है। ये दोनों बिल्डिंग अभी आपके सामने है। उसका जो गिरवाने का हम लोग प्रक्रिया सुबह से शुरू कर चुका है। रिमेनिंग दोनों बिल्डिंग के लिए नोटिस हम लोग इशू कर चुका है एंड आज सील हो जाएगा। एंड जैसे उनका सारा प्रक्रिया सुनवाई का उनका सारा मौका देते हुए उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। क्या इनके घर पे भी बुलडोजर चलेगा? वो हम वेरीफाई करेंगे। वो कागजी का आज अभी तो ध्वस्तीकरण का कार्रवाई चल रहा है 2 बिल्डिंगों में एंड 2 और बिल्डिंगों में हम लोग अभी नोटिस इशू कर चुका है। आज सील करने का कार्रवाई आज होगा। आज कितने में बुलडोजर चलेगा? कितना? आज कितनी जगह बुलडोजर चलेगा इनकी? सो अभी तो फिलहाल 2 जगह अभी चल रहा है, 2 होटल में चल रहा है। सो इसमें ऑलरेडी डिमोलिशन ऑर्डर हो चुका है बिकॉज हम लोग बुलडोजर चलाने के लिए प्रॉपर प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा। हम नोटिस इशू करना है, सुनवाई करना है। इसमें मुझे ऊपर होटल है, नीचे मकान है। क्या कमी इनकी नक्शा पास नहीं था? नक्शा पास नहीं है एंड पूरा इनका हम लोग नोटिस इशू कर चुका है। पूरा सुनवाई का अवसर देते हुए उनको डिमोलिशन ऑर्डर भी हो चुका है। पुलिस और बीडीए की टीम ने बुलडोजर लेकर जब एक इमारत को गिरा दिया तो मालिक ने रोते रोते कहा कि मैं अंधभक्त था और अंधभक्तों की यही सजा होनी चाहिए। दरअसल ये मामला गोलीकांड से जुड़ा हुआ है। 22 जून को हुए बरेली गोलीकांड के मास्टरमाइंड राजीव राणा घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे। जब गुरुवार को टीम बुलडोजर लेकर राजीव राणा का आलीशान होटल गिराने के लिए पहुंची तो अचानक से वो प्रकट हो गया और होटल तोड़ने का विरोध जताने लगा। राजीव राणा ने मीडिया को बीडीए अप्रूव्ड कागजात भी दिखाए। इसके बाद चीख चीख कर राणा ने कहा कि उसका नक्शा पास है लेकिन फिर भी उसे बर्बाद किया जा रहा है। राजीव राणा के साथ उसकी पत्नी और बेटी भी पहुंची थी। मीडिया से बात करते हुए बरेली गोलीकांड के मुख्य आरोपी राजीव राणा ने होटल तोड़ने की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि उसे भाजपा का अंधभक्त होने की सजा मिली है। पुलिस कार्रवाई के बाद से अब अंधभक्ति निकलेगी। मैं राजीव राणा अपना पक्ष रखने आया हूँ। मेरा मकान बेवजह तोड़ दिया है। मेरा मकान बीडीए अप्रूव्ड है, मेरा होटल भी बीडीए अप्रूव्ड है और गलत फहमी मेरा मकान तोड़ दिया इन्होंने।
झूठा मुकदमा लिख कर तोड़ दिया मेरा मकान। मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे किसी परिवार का दोष नहीं है। और जिस प्लॉट को लेके मुझे गलत ठहराया जा रही है उसके मैं ये सारे पेपर लेकर आया हूँ। ये सारे पेपर हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके। ये आप पहले क्यों नहीं आए, क्या वजह थी इतना लेट आए आप? जब भी हम थाने आना चाहते थे कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करता था, कहता था हम बहुत मतलब हमारी को सुनने को तैयार नहीं था। 2-3 बार हम थाने से लौट गए, एक बार हम एसएसपी साहब के यहाँ से लौट गए और हमने अपना वीडियो भी वायरल किया अपनी बात कहने के लिए। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया आज। और ये सच बताएं आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी और हमारे अंदर से जो अंधभक्ति निकलेगी। बीडीए की टीम ने राजीव राणा के होटल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया और साथ ही घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर राजीव राणा अपनी पत्नी और बेटी के साथ पहुंचे। राजीव राणा ने कहा कि हमें न्याय चाहिए, हमारे होटल और घर बीडीए अप्रूव्ड हैं। इसके बाद भी इसे ध्वस्त कर दिया गया। कोई भी हमारे पेपर मांगने और देखने को तैयार नहीं है। इस बीच बीडीए के उपाध्यक्ष मणिकंदन ए ने कहा कि प्राधिकरण के पास होटल और आवास की साख साबित करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसे तोड़ दिया गया क्योंकि ये अवैध था। पुलिस और बीडीए की टीम ने बुलडोजर लेकर जब एक इमारत को गिरा दिया तो मालिक ने रोते रोते कहा कि मैं अंधभक्त था और अंधभक्तों की यही सजा होनी चाहिए। दरअसल ये मामला गोलीकांड से जुड़ा हुआ है। 22 जून को हुए बरेली गोलीकांड के मास्टरमाइंड राजीव राणा घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे। जब गुरुवार को टीम बुलडोजर लेकर राजीव राणा का आलीशान होटल गिराने के लिए पहुंची तो अचानक से वो प्रकट हो गया और होटल तोड़ने का विरोध जताने लगा। राजीव राणा ने मीडिया को बीडीए अप्रूव्ड कागजात भी दिखाए। इसके बाद चीख चीख कर राणा ने कहा कि उसका नक्शा पास है लेकिन फिर भी उसे बर्बाद किया जा रहा है। राजीव राणा के साथ उसकी पत्नी और बेटी भी पहुंची थी। मीडिया से बात करते हुए बरेली गोलीकांड के मुख्य आरोपी राजीव राणा ने होटल तोड़ने की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि उसे भाजपा का अंधभक्त होने की सजा मिली है। पुलिस कार्रवाई के बाद से अब अंधभक्ति निकलेगी। मैं राजीव राणा अपना पक्ष रखने आया हूँ। मेरा मकान बेवजह तोड़ दिया है। मेरा मकान बीडीए अप्रूव्ड है, मेरा होटल भी बीडीए अप्रूव्ड है। और गलत फहमी मेरा मकान तोड़ दिया इन्होंने, झूठा मुकदमा लिख कर तोड़ दिया मेरा मकान। मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे किसी परिवार का दोष नहीं है। और जिस प्लॉट को लेके मुझे गलत ठहराया जा रही है उसके मैं ये सारे पेपर लेकर आया हूँ। ये सारे पेपर हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके। ये आप पहले क्यों नहीं आए, क्या वजह थी इतना लेट आए आप? जब भी हम थाने आना चाहते थे कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करता था, कहता था हम बहुत मतलब हमारी को सुनने को तैयार नहीं था। 2-3 बार हम थाने से लौट गए, एक बार हम एसएसपी साहब के यहाँ से लौट गए और हमने अपना वीडियो भी वायरल किया अपनी बात कहने के लिए। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया आज। और ये सच बताएं आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी और हमारे अंदर से जो अंधभक्ति निकलेगी। बीडीए की टीम ने राजीव राणा के होटल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया और साथ ही घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर राजीव राणा अपनी पत्नी और बेटी के साथ पहुंचे। राजीव राणा ने कहा कि हमें न्याय चाहिए, हमारे होटल और घर बीडीए अप्रूव्ड हैं। इसके बाद भी इसे ध्वस्त कर दिया गया। कोई भी हमारे पेपर मांगने और देखने को तैयार नहीं है। इस बीच बीडीए के उपाध्यक्ष मणिकंदन ए ने कहा कि प्राधिकरण के पास होटल और आवास की साख साबित करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसे तोड़ दिया गया क्योंकि ये अवैध था। पुलिस और बीडीए की टीम ने बुलडोजर लेकर जब एक इमारत को गिरा दिया तो मालिक ने रोते रोते कहा कि मैं अंधभक्त था और अंधभक्तों की यही सजा होनी चाहिए। दरअसल ये मामला गोलीकांड से जुड़ा हुआ है। 22 जून को हुए बरेली गोलीकांड के मास्टरमाइंड राजीव राणा घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे। जब गुरुवार को टीम बुलडोजर लेकर राजीव राणा का आलीशान होटल गिराने के लिए पहुंची तो अचानक से वो प्रकट हो गया और होटल तोड़ने का विरोध जताने लगा। राजीव राणा ने मीडिया को बीडीए अप्रूव्ड कागजात भी दिखाए। इसके बाद चीख चीख कर राणा ने कहा कि उसका नक्शा पास है लेकिन फिर भी उसे बर्बाद किया जा रहा है। राजीव राणा के साथ उसकी पत्नी और बेटी भी पहुंची थी। मीडिया से बात करते हुए बरेली गोलीकांड के मुख्य आरोपी राजीव राणा ने होटल तोड़ने की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि उसे भाजपा का अंधभक्त होने की सजा मिली है। पुलिस कार्रवाई के बाद से अब अंधभक्ति निकलेगी।
मैं राजीव राणा अपना पक्ष रखने आया हूँ। मेरा मकान बेवजह तोड़ दिया है। मेरा मकान बीडी अप्रूव्ड है, मेरा होटल भी बीडी अप्रूव्ड है और गलत फहमी मेरा मकान तोड़ दिया इन्होंने। झूठा मुकदमा लेकर तोड़ दिया मेरा मकान। मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे किसी परिवार का दोष नहीं है। और जिस प्लॉट को लेकर मुझे गलत ठहराया जा रही है उसके मैं ये सारे पेपर लेकर आया हूँ। ये सारे पेपर हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके। ये आप पहले क्यों नहीं आए, क्या वजह थी इतना लेट आए आप? जब भी हम थाने आना चाहते थे कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करता था, कहता था हम बहुत मतलब हमारी को सुनने को तैयार नहीं था। 2-3 बार हम थाने से लौट गए, एक बार हम एसएसपी साहब के यहाँ से लौट गए और हमने अपना वीडियो भी वायरल किया अपनी बात कहने के लिए। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया आज। और ये सच बताएं आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी और हमारे अंदर से जो अंधभक्ति निकलेगी। बीडीए की टीम ने राजीव राणा के होटल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया और साथ ही घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर राजीव राणा अपनी पत्नी और बेटी के साथ पहुंचे। राजीव राणा ने कहा कि हमें न्याय चाहिए, हमारे होटल और घर बीडीए अप्रूव्ड है, इसके बाद भी इसे ध्वस्त कर दिया गया। कोई भी हमारे पेपर मांगने और देखने को तैयार नहीं है। इस बीच बीडीए के उपाध्यक्ष मणिकंदन ए ने कहा कि प्राधिकरण के पास होटल और आवास की साख साबित करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसे तोड़ दिया गया क्योंकि ये अवैध था। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।